आज की इस वीडियो में हम डीएससी केमिस्ट्री इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का यहाँ पास क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पर्सनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे और अगर आपने इन्वायरमेंट केमिस्ट्री लिया होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टॉप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ के मत जाइएगा, फिलिंग द ब्लैंक आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पर्सनल यूनिवर्सिटी वाले अभी पेपर में गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि फिलिंग द ब्लैंक पढ़ के जाइए। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पास पहला देखिए, पृथ्वी को सबसे निकट वायुमंडल परत कौन सा है? कौन सा? यहाँ पास फर्स्ट का आंसर आ गया क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर है। तो सही यहाँ पास दिया क्या है आप देख सकते हैं। किस चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन चक्र इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, जल चक्र में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का संचलन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, जल की कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर आएगा Ca+2NMg2+, इसका राइट आंसर है। इसके बाद सिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2 और NOx, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेवन क्वेश्चन, वैश्विक उष्मीकरण के लिए मुख्य ग्रीन हाउस कौन सा है? कौन सा ग्रीन हाउस है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मृदा पीएच किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, मृदा मुख्य रूप से किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी खनिज है, केवल कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विकिरण क्या है? विकिरण क्या है यहाँ पर बोला गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा तरंगों या कणों के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, परिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पास कोई शब्द सीमा नहीं है, तो यहाँ पास आप एक पेज आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या बोला गया है? परिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके चले जाइएगा और ये क्वेश्चन आपके DSE जूलॉजी में भी आ जाएगा। ठीक है, DSE जूलॉजी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तापीय प्रदूषण एवं इसके हानिकारक प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मांग BOD एवं रासायनिक ऑक्सीकरण मांग COD की परिभाषा दीजिए, इसके महत्व को बताइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर महत्व बताइए, इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके यूनिवर्सिटी में भी ये 100% देखने को मिल सकता है। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा और एग्जाम में बना के आइए क्वेश्चंस को। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? किन्हीं चार गैसों के नाम, उनके स्रोत सहित यहाँ पर लिखिए बोला गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में 100% आ सकते हैं। ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लवणीय एवं क्षारीय मृदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय का मृदा पर यहाँ पर टिप्पणी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग टाइप में दिख जाता है और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में दिख जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके फोर्थ यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइट्रोजन चक्र पर टिप्पणी लिखिए। कभी कभी कार्बन चक्र पर भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको एक बार जोड़ करके जाइएगा।
इसके बाद यहाँ पर और में देखिए क्या दिया है, ध्वनि प्रदूषण का वर्णन कीजिए तथा इसके स्रोत, प्रभाव एवं नियंत्रण उपायों को समझाइए। यहाँ पर बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल आता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल के भौतिक रासायनिक गुणों को समझाइए एवं गुणवत्ता के मापदंडों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर बोला गया ये भी जो क्वेश्चन है रायपुर यूनिवर्सिटी वाले करके चाहिए चले जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर इसके और में देखिए, जल प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय को उदाहरण से समझाइए। यहाँ पर बोला गया है जल प्रदूषण के, ठीक है, तो जल प्रदूषण को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आता है। एंड यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। तो यहाँ पर आपके सेकंड यूनिट का क्वेश्चन जो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के क्षय तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए एवं उनके निवारण उपायों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर बोला गया ये भी जो क्वेश्चन है ओजोन परत से लिया गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिर इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके और में देखिए, अम्लीय वर्षा एवं फोटो रसायन धुन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर बोला गया, ठीक है। यहाँ पर आप थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पर समझाइए करके बोला गया है। इसके और में देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव एवं संरक्षण उपायों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियोधर्मी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन रेडियोधर्मी से करके चली जाइएगा। एंड मृदा के भौतिक रासायनिक गुणों का विस्तार से समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आपके फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में करके जाइएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है।